अच्छा जी। दूसरा ये तो था एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म कि इसमें एक न्यूक्लियोफाइल बेंजीन के ऊपर मौजूद है और कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके उसको रिप्लेस करता है। यही स्टेप जो है एक दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। यानी एक हो गया एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब कि एक दफ़ा न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है, किसी और न्यूक्लियोफाइल जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो लीव कर जाए, वो तो एडिशन एलिमिनेशन। लेकिन एलिमिनेशन एडिशन का मतलब ये है कि पहले जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल है वो एलिमिनेट कर जाए और कमिंग न्यूक्लियोफाइल उसके बाद आ जाए। सो इसको कहते हैं, नाम से जाहिर है, एलिमिनेशन एडिशन। मतलब पहले एलिमिनेशन होगी फिर जाके दूसरी की एडिशन होगी। ये इसका कौन सा मैकेनिज्म है, तो ये बेंजाइन के थ्रू ये प्रोसीड करता है। बेंजाइन क्या है? ये एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है जो कि एक रिएक्शन के दौरान बनता है और फिर बन के ख़त्म हो जाता है। इसका क्या प्रोसीजर है कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। वो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, वो एक दफ़ा इनसे जो जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है उसके एडजेसेंट पोजीशन से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके उधर बेंजाइन फॉर्मेशन करता है। और फिर उसके बाद जाके एक दूसरा जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो आराम के साथ उस बेंजाइन के ऊपर अटैक करता है। क्योंकि बेंजाइन बज़ाहिर आपको लगता है कि शायद ये ट्रिपल बॉन्ड की तरह है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लेकिन आपको हैरत होगी कि बेंजाइन हैज़ मोर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर। इसमें न्यूक्लियोफिलिक कम, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसका जो तीसरा बॉन्ड है वो डिफरेंट होता है ट्रिपल बॉन्ड से। वो ट्रिपल बॉन्ड की तरह नहीं है, वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक बिहेव करता है बेंजाइन। इसको हम मैकेनिज्म से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब बॉटम लाइन ये है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल है उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से आप रिप्लेस कर सकते हैं। वो NaOH भी हो सकता है, वो NH2 भी हो सकता है। अब इसके लिए जो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, सो वो कैसे हो, वो किस तरह से हो, लेकिन इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे जाहिर है वो कोई और तो प्रोडक्ट पैरा भी बन सकते हैं और मेटा भी बन सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो इसमें हम देखेंगे कि कैसे वो प्रोडक्ट बनते हैं। आप देखें, सबसे पहली बात ये होती है कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस उस जो गुड न्यूक्लियोफाइल होता है उसके एडजेसेंट पोजीशन से प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन कर लेता है। जैसे ये है बेंजीन है जिसके ब्रोमो बेंजीन है जिसके पैरा पोजीशन पे एक मैथल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है कि इसमें जाहिर है मैथल ग्रुप तो नहीं लीव करता ना, लिविंग ग्रुप, तो इसमें ब्रोमाइड है ना। तो ब्रोमाइड के एडजेसेंट में जो प्रोटॉन है वो ये होगा या ये होगा। अब दोनों इक्विवेलेंट है, कोई भी एक जा सकता है, प्रोडक्ट एक ही रहेगा। तो इसमें सबसे पहले जो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस सोडामाइड, वो उसका एमाइड ग्रुप क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन करेगा। ये प्रोटॉन जब एब्स्ट्रैक्शन करेगा तो इसका जो लोन पेयर है वो इधर आ जाता है और यूं आपके पास ये लीव कर जाता है और यहाँ पे आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन जो कि बेंजाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप इसको क्लियरली, एक बेंजाइन की फॉर्मेशन हो गई। अब इस बेंजाइन के किसी भी पोजीशन पे, क्योंकि इसका ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला किसी एक पोजीशन पे इसके ऊपर अटैक हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो जाहिर है वो एक जैसा तो नहीं होगा, एक मेटा बनेगा एक पैरा बनेगा। उसकी परसेंटेज क्या होगी क्या नहीं होगी तो हम अभी बात करेंगे इस पे। लेकिन इसमें दो चांसेस है, एक और मेटा यानी मेटा टू दिस और दूसरा पैरा टू दिस। दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो या मेटा पे लग सकता है या पैरा पे लग सकता है, दोनों बनते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पोजीशन पे होता है तो जाहिर है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इस पे शिफ्ट हो जाएगा जो कि प्रोटॉन ले लेगा दूसरा। ठीक है, प्रोटॉन लेगा तो ये NH2 इधर लग जाएगा जैसे लगा हुआ है। दूसरा ये हो सकता है, देखिए ऐसे प्रोटॉन दूसरा लेके अमोनिया से, और वो एक पैरा टोल्यूडिन बनेगा ना। दूसरा ये हो सकता है कि अटैक जो है वो इस पोजीशन पे हो और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन इस पे हो। तो ऐसी सूरत में आपके पास मेटाटोल्यूडिन बनेगा। तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक पैराटोल्यूडिन है, एक मेटाटोल्यूडिन जो है वो इसमें बन सकते हैं। सो
तो ये था ओवरऑल मैकेनिज्म कि इसमें जो है कौन सा बनता है, किस तरह बनता है, इसको कहते हैं। अब इसमें जो जैसे आपको कह रहा है कि 50-50% चांस है दोनों के बनने का, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में अगर इक्वली प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों की इक्वल है दोनों साइड पे, सो इसी वजह से तो आपके पास 50-50% मिक्सचर बनता है दोनों का। तो ये था ओवरऑल एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म कि किस तरह से एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेंजीन के ऊपर अगर लगा हो, कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके उसको रिप्लेस कर सकता है। सो इसमें दो मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में, एक था एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म और दूसरा जो है वो एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है। तो एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन थ्रू इंटरमीडिएट जो कि बेंजाइन है उसके थ्रू जाता है, और वो भी आपने यहाँ से समझ लिया। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, और फिर भी अगर कहीं पे कोई चीज़ समझ से बालतर हो तो आप लोग वो ज़रूर डिस्कस करें, इंशाल्लाह हम उस पे बात करेंगे। अगर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गैर वाज़ेह चीज़ है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है एक क्रिस्टल क्लियर है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है जहाँ पे समझने में मुश्किल हो। ठीक है। सो इसके साथ ही हमारे आज के लेक्चर में का टाइम ख़त्म हुआ, और इसमें हमने बात की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की और बेंजीन, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। इस पे हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, सो मुझे नहीं लगता कि इस पे मज़ीद बात करने की ज़रूरत है। सो इसके साथ ही आपका जो पहला पार्ट था कोर्स का, जिसमें हमने एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कुछ नॉन रिएक्शन जिसमें नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, अल्काइलेशन, इसाइलेशन, फॉर्माइलेशन, कार्बोक्सिलेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, इस पे हमने सिर हासिल गुफ्तगू हुई हमारी। मैं चाहूँगा कि इस पे जस्ट आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो इंशाल्लाह मैं इस पे बार बार जो है आपको अवेलेबल होऊंगा, और हम इस पे बार बार बात कर सकते हैं। दूसरा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और उस पर बात करेंगे। सो मिड से पहले जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को वाइंड अप करेंगे, और यूं एग्ज़ाम के हवाले से आपके टॉपिक जो है वो यही होंगे, ठीक है। बाकी कोर्स हम फाइनल में करेंगे, और साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल है, अब मेरी स्ट्रेटजी ये है कि जो प्रैक्टिकल का कोर्स है वो हम अपना कोर्स ख़त्म करने के बाद, हो सकता है हमें टाइम मिले तो हम वो परफॉर्म भी करें, और हम वो सारे प्रैक्टिकल जो है वो कवर अप भी करेंगे, उसकी बाकायदा अटेंडेंस वगैरह सारा कुछ होगा। सो ये हमारा टारगेट है नेक्स्ट, कि हम प्रैक्टिकल का जो पार्ट है वो इंशाल्लाह पूरा करेंगे, सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, कोशिश करेंगे। और जहाँ तक सिचुएशन की बात है, तो अगर नहीं भी हुआ तो फिर हम कम से कम इसको समझने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा कि वो फिर आपको मैं बताऊँगा भी कि किस तरीके से एक प्रैक्टिकल कॉपी बनानी है आपने। सो ये वाला जो पार्ट है, ये हम कोशिश करेंगे कि मिड के बाद ही इस पे हम बात करें। बाकी ये जो चीज़ें हैं, इंशाल्लाह इसको हम कोशिश करेंगे कि इसको वक्त से पहले ही हम ख़त्म कर सकें। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर फिर भी आप हमको कोई क्वेश्चन है, सो यू आर मोस्ट वेलकम। Thank you very much. I will be sharing all these things with you, all this material. I hope you will read all these. So thank you very much and have a great day.